सबसे पहली बात जो करनी है, बयान शान तो अल्लामा साहब करेंगे। मैं काफ़ी गाँव देहातों में गया वहाँ, तो इतना डिसिप्लिन नहीं तकिया जितना दुनी सदात में डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कहते हैं कि अगे पिछे एवें तैवें नहीं होंगे, सीधे चलते। लेकिन आज अफसोस हुआ, कमेटी अच्छी, बंदे अच्छे, इनवाइट करने वाले अच्छे, जी जी, लेकिन तुसा सारियां ते अफसोस मनो ये होया। सब तो पहली गल मनो भाई, इस मजलिस विच जेड़ा जेड़ा भी सैयद है वो होंदे ने सरदार, पहले ओ अगे आ जाओ। जेड़े जेड़े सैयद ने वो सरदार होंदे ने, ते बेदबी ना कराओ, साढ़े बयान कबूल को नहीं होने। जेड़े सैयद ने जदू भी आवन अगे आवन, पहली गल। दूजी गल, जितने भी बड़े बड़े बैठे हो साढ़े सरां दे ताज ने, मेहरबानी अगर करो तो अगे आ जाओ। और अगर इत्थे ही बैठना है तो ठीक है, मेरे बेटे भी हो तुसी छोटे, और भाइयां दी थां ते भी हो। कोई बंदा मेरी तकरीर दे दौरान ना ताली मारे ते ना कुदे नचे। असी सैयदां दे नौकर हाँ, ते वो बड़े मजलूम हैं। ते माशाअल्लाह गाँव भी बड़ा सईदा है, आराम जिवें उन्होंने बैठे। अल्लाह दी कसम मैं तुहाडे ते खुश हां, इंज ही बैठे रहो, जिथे बैठे हो इत्थे रहो। तुसी इको शिको बंद कर दियो, उंज आवाज खोल दियो ताकि इन्हां तक पहुंचे, ठीक है। मुख्तसर करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इको भी बंद कर दियो, ये शाह शायरी बंद कर दियो, सिर्फ आवाज इन्हां तक पहुंचे। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यम व रसूला। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। जेड़ा बच्चा हुण बोलिया ते स्पीकर मैं पहले छड्डांगा, तानू बाद पहले फड़ांगा, इनू बाद छड्डांगा। कोई बंदा बोले ना मेरी तरफ तको, बस ऐसे जाम हो जो। पता मैं एडी दूरों आया हूं, चुप करके सिर्फ 5-10 मिनट गल करनी है। मौलाली पाक मस्जिद में दाखिल हुए, अल्लामा इकबाल कहते हैं ले सांस भी आहिस्ता कि दरबार नबी है, हदशाह है यहाँ बड़ा बेअदबी का। मौलाली पाक कितने बड़े कि उनका नाम लेने से पहले अर्के गुलाब से गुस्ल करना पड़ता है। मस्जिद में दाखिल होते हैं, सरकार का रंग जर्द। क्यों सरदारो? कहा ये अल्लाह का घर है, और फिर वो नबी, वो अली जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ है। इस तरह सुभान अल्लाह कहनी, बड़ियां चस दियां ते पत्ते दियां गल्लां तुम दसां इंशाअल्लाहुल अजीज। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम जहानों के लिए रहमत। मुलाली का भी 4-5 मिनट जिक्र होगा, हुजूर का पहले कर लेता हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, जो भी है उनकी। और नादा हूं यानी चला हूं, नादा हूं अकीदत के गोहर रोल रहा हूं, नादा हूं अकीदत के गोहर रोल रहा हूं, मीज़ान मुवद्दत में इन्हें तोल रहा हूं। छोटा हूं मगर बोल बड़ा बोल रहा हूं, मैं सिफ्ते मोहम्मद में ज़बां खोल रहा हूं, मैं सिफ्ते मोहम्मद में ज़बां। और मुस्तफ़ा सैयदो सरवर के बराबर, मुस्तफ़ा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, और लाखों ज़माने में सिकंदर के बराबर। नहीं कोई इस दुनिया में नादान, कुछ लोग कहते हैं कि वो है हमका से नियाजी। अरे जाओ जाकर कह दो उनसे कि जर्रा नहीं होता कभी गोहर के बराबर, और लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, पर नहीं कोई आका तेरे नौकर के बराबर।
पर नहीं कोई आका तेरे नौकर के। अपने तो मान लेते हैं चस तद दम दिए जब गैर भी माने। जब अमेरिका का एक शख्स है, माइकल एच हार्ट उसका नाम है, अमेरिका का रहने वाला काफर ईसाई, माइकल एच हार्ट उसका नाम है। उसने कहा यार मैं पूरी दुनिया में तहकीक करना चाहता हूं, रिसर्च करना चाहता हूं, देखना ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी शख्सियत गुजरी है जिससे लोग सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, हो रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। उसने तहकीक शुरू कर दी, तहकीक शुरू कर दी। अब उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम उसने रखा दी 100। 100 किसको कहते हैं इंग्लिश में? 100 फिगर को। उस किताब का उसने नाम रखा दी 100। उसके अंदर उसने हजरत आदम पाक से लेकर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम मोतबर आला शख्सियात के नाम दर्ज किए। था ईसाई, रहने वाला अमेरिका का था। तवज्जो दे नाल गल पल्ले बन के जायो ते रात सुत्तियां नबी दी ज़ियारत के पता हो जाए। हाँ इंज बस रहना है, हुण काम बज गया। हाँ चस भी पियांदी ना, सुनाने वाले भी चस आवे, सुनने वाले भी आवे। जे आला लपाइए तो चस। ये हुसैन दे नाना दा जिक्र है। माइकल एच हार्ट ने किताब लिखी दी 100। मुल्क उसका अमेरिका, वाशिंगटन में रहता था, पासपोर्ट उधर का था, काफिर ईसाई। उसने तहकीक की, किताब लिखी दी 100। किताब छप के आई, लोग पहले इंतजार में थे किताब कब आएगी, क्योंकि वो मशहूर था ना। किताब मार्केट में आई, लोगों ने खरीदी। जब खरीदी, पढ़ी, पढ़कर उनकी आंखें दंग की दंग रह गई। काफिर लोग कहने लगे बंदा माइकल एच हार्ट हमारा, मुल्क हमारा था ईसाई, और इस बंदे ने क्या कर दिया। अगर इसने तहकीक करनी थी, नाम लिखने थे, दी 100 नाम रखना था, पूरी दुनिया पर तहकीक करनी थी, था ईसाई। इसने पहले ये नाम क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है। ईसाइयों ने किताब पढ़ी, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने किताब पढ़ी, बुद्ध मत के मानने वालों ने पढ़ी, ईसाइयों ने पढ़ी, यहूदियों ने पढ़ी, कन्फ्यूशियस का कलमा पढ़ने वालों ने पढ़ी। पढ़कर पॉइंट ऑफ व्यू दिया, कमेंट दिए, किसी ने अच्छे दिए, किसी ने बुरे दिए, ज्यादा लोगों ने बुरे दिए। उस किताब में लिखा क्या है, क्यों बुरे कमेंट दिए गए, क्यों लोग हैरान हैं। दी 100 किताब के पहले सफे, पहली सतर पर जो नाम लिखा था, उस पर नाम किसी ऐरे गैरे फद्दू गैरे का नहीं लिखा था। ईसाइयों ने कहा तूने नाम लिखना था, 10वें नंबर पर लिखता, 12वें नंबर पर लिखता, 17वें नंबर पर लिखता, तू 70 नंबर पर लिखता, 90 नंबर पर लिखता। तूने लिखा है तो पहले पर क्यों लिखा है। उसने सबसे पहला नंबर ईसाई ने पता किसका लिखा था, मेरे और आपके आका सोने मोहम्मद का नाम लिखा था। अच्छा सगे वे उस जबान उस लफ्ज तुसी इतनी सुभान अल्लाह कहनी है, तुआडी आवाज करबला मुअल्ला तू लेके मदीना तैयबा तक जानी चाहिए। काफिरों ने इतराज किया, काफिर वो जो बंदा था वो प्रेशर में आके डरने लगा। सारे काफिर इकट्ठे हो गए, भाई इनू फड़ो। उससे इंटरव्यू लिया गया, एक मैदान सजाया गया। न्यूयॉर्क की अखबार है, न्यूयॉर्क मंथली न्यूयॉर्क अखबार के अंदर उसके कॉलम छपे। वो डर गया, उसने कहा मेरे सामने आओ, मैं बताता हूं पहला नाम क्यों लिखा है। जब वो सारे आए, उसने पूछा कि तूने ये नाम क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है। उसने कहा काफिरों हूं मैं भी काफिर, आओ मैदान सजाओ, मैं बताता हूं पहले नंबर पर क्यों लिखा है। मैंने आदम से लेकर
रसूलुल्लाह तक, मुसलमानों के नबी तक, तमाम नबियों को सर्च किया, तमाम उम्मतों को सर्च किया, तमाम लोगों को सर्च किया, तमाम सेलिब्रिटी को सर्च किया, मुझे एक बंदा ऐसा नजर आया जिसका मैं नाम पहला लिखने पर मजबूर हो गया। उसने कहा इधर आओ, मैं बताता हूं क्यों लिखा है। उन्होंने कहा क्यों लिखा? उसने कहा इंग्लिश में जवाब दिया मंथली न्यूयॉर्क अखबार में। उसने कहा दी लास्ट बट द फर्स्ट, ये नबी आया आखिर में है, नंबर इसका पहला है। या रसूल, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मंथली न्यूयॉर्क अखबार को उसने इंटरव्यू देते हुए कहा सुनो, द लास्ट बट द फर्स्ट, ये नबी आया आखिर में है लेकिन नंबर इसका पहला है। सारा नबी आए तो बाद में थे लेकिन नंबर उनका नंबर कितना है? सोना सब तू अखीर आया। सारे नबी टुर गए, फिर नबियां दा हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। अल्लामा इकबाल का कलम चला। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मेरे पास टाइम कलील था इसलिए ये आपको मुख्तसर मिलाद का अब 4 मिनट में मौला अली पाक का जिक्र सुनाता था। मौला अली पाक क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़कर कहा मन कुन तो मौला, क्या कहा? मन कुन तो मौला वहाजा अली मौला, जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका अली मौला। अली मौला। तो अपना भाई भी कहा अब अली का जिक्र ना करूं तो कंजूसी और मुनाफिकत जाहिर होती है, और अगर कर दूं तो मोमन की शान नजर आती है। जंगल में लग गई आग, क्या हुआ? आखिरी वाकया 4 मिनट में वाइंड अप। तवज्जो, अल्लाह की कसम चस तो नशा नहीं उतरना, नजफ जायूं बगैर। मौला जंगल में लग गई आग, क्या हो गया? आग लग गई। अब जब जंगलों में आग लगती है जानवर परिंद चरिंद सारे बाहर निकलते हैं। तमाम जानवर जो उड़ सकते थे उड़े, जो भाग सकते थे भागे। मौला अली पाक वहां से गुजर रहे थे, एक बिल्ली जंगल से बाहर बैठी थी और एक सांप बैठा हुआ था। फरियाद करके कहने लगे, मौला अली भी बोलियां समझते हैं, फरियाद करके कहने लगे या सैयदी, ऐ मौला अली जंगल में आग लग गई है, टिकाना है कोई नहीं, सहारा देते हैं कि नहीं? कहा जरूर देंगे। मौला अली पाक ने सांप को पकड़ा। ये कफ देख रहे हैं सदाद के, ये जो बड़े बड़े होते थे क्योंकि वो लिबास पहनते थे ना, शाहाना बादशाह जो थे। मौला अली पाक ने सांप को पकड़ा इसके अंदर, बिल्ली को पकड़ा कांधों पर रख लिया। मौला अली पाक चले, उस जंगल को पार किया। बिल्ली को कहा तू उतर जा, वो उतर गई। सांप को कहा तू भी निकल जा, वो कहने लगा सप अजला तू डिंगे टुरदे, सप्पा नू कोई डिंग ना होंदे। सप अजला तू डिंगे टुरदे, सप्पा नू कोई डिंग ना होंदे। चातर लाल 75 चगला, चगला दे सर सिंह नहीं होंदे। उसने कहा मेरी फितरत है डंग मारियों बगैर निकलना निकलना। बिल्ली ने वफादारी की। वो बिल्ली मौला अली से कहने लगी बादशाह हो जे इजाजत दियो ते इन माना करेड़ा। सुभान अल्लाह। मौला अली पाक ने हुक्म दिता। बिल्ली ने ना भज के पता चूहे नू फड़ दी, उन्हें सप दे मुंह तू फड़ लिया, सप नू चाह के बाहर मारिया। जो सदात इकराम हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, मेरी कंड पे थापड़ा सैयद मुजम्मल हुसैन शाह साहब का है, मैं तोहाड़े सीनिया दे ना वजह ते मैनू कहना। बिल्ली ने सांप को कफ से निकाल कर चौक के मार मारिया। मौला अली पाक ने उस बिल्ली दी कंड ते हाथ रखिया कि जा कयामत तक तेनू आसमान तो लेके कोई जमीन ते भी सटे, कयामत तक तेरी कंड नहीं लगन लगी। नाराए हैदरी, हैदरी। आज भी आप हेलीकॉप्टर ले लें, बिल्ली की चारों टांगे बांधते, चारों टांगे बिल्ली की बांधते, हेलीकॉप्टर लेकर जहां जहाज चलता है वहां से बिल्ली को फेंके। खुदा की इज्जत की कसम अगर लग जाए बिल्ली दी कंड ते मेरे टोटे ताड़े ते हलाल, अगर बिल्ली दी कंड ना लगे ते फिर भज के सैयदा दे नौकर बनो ते
मजलूम इमाम हुसैन दा जिक्र गली गली करो। नाराए हैदरी। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए